बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल स्टूडेंट स्कूल पर। तो जैसा कि नाज़रीन आज आप लोगों ने सब टाइटल पर देखा कि आज हम आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बचपन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन अगर आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बचपन के बारे में जानना है तो आप ये हमारी वीडियो एंड तक देखें। तो नाज़रीन चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन आज सर सैयद अहमद ख़ान को कौन कौन नहीं जानता। सर सैयद इसलिए भी मशहूर है कि उन्होंने बहुत सी मजहबी और इल्मी किताबें लिखी। वो मुसलमानों के चोटी के लीडर भी थे। सारी उम्र मुसलमान कौम की इस्लाह और बेहतरी के लिए कोशिश करते रहे। उस वक्त मुसलमानों में जो बुरी आदतें और ख़राब रस्में रवाज पा चुकी थी उनकी सख्त मुखालिफत की। तो नाज़रीन हुकूमत के घर में भी उनका रसूख बहुत ज़्यादा था। उस वक्त मुसलमान अपने अंग्रेज़ हुक्मरान से नफरत करते थे और उनकी ज़बान सीखना गुनाह समझते थे। उनके मुकाबले में दूसरी कौमें अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके अंग्रेज़ की हुकूमत में बड़े बड़े ओहदे हासिल कर रही थी। सर सैयद ने सबसे पहले मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने पर जोर दिया। सब मुसलमान उनकी मुखालिफत करते रहे और उन्हें अंग्रेज़ों का एलची कहकर बदनाम करते रहे, लेकिन वो निहायत सब्र और इस्तक़लाल से ये सब बुरा भला सुनते हुए भी अपने काम में लगे रहे। और आज ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि मुसलमान भी बड़े लिखे और लोग नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन हाँ आज मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं। वो सारा कुछ सर सैयद अहमद ख़ान की वजह से हुआ है। सर सैयद की और खूबियों का अगर हम ख्याल ना करें तो भी जब तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मौजूद है उनका नाम मिट नहीं सकता। ये उनका मुसलमान कौम पर एक ऐसा एहसान है जिसका शुक्रिया हम किसी तरह अदा नहीं कर सकते। हज़ारों मुसलमान तालिबे इल्म हर साल इस यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल लेकर निकलते हैं और बड़ी बड़ी सरकारियों कुर्सियों पर जाकर बैठते हैं। इस वजह से सर सैयद मरहूम मुसलमान में बहुत मशहूर हैं और उन्हें सब मुसलमानों में बहुत सी अच्छी आदतें जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके बचपन के बारे में उनके बचपन के हालात से वाकफियत होगी और बहुत से लोग उनके बचपन के बारे में नहीं जानते होंगे सिवाय एक दो के। तो नाज़रीन सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 में बेमुकाम दिल्ली में पैदा हुए। उनके बुज़ुर्ग शाहजहाँ बादशाह के वक्त में ईरान से हिंदुस्तान आए और आखिर तक मुगलिया सल्तनत में उनको बड़ी इज़्ज़त हासिल रही। आपके वालिद सैयद मुत्तकी एक आज़ाद तबीयत के इंसान थे और मुगलिया दरबार में उन्हें बहुत रसूख हासिल था। दिल्ली की जामिया मस्जिद के पास एक हवेली थी जहाँ वो रहते थे। उन दिनों तीरंदाजी और तैराकी सीखना एक अच्छा काम समझा जाता था और शरीफ घरानों के लड़के बड़े शौक से ये सपाहिनियाँ करतब सीखते थे। सैयद मुत्तकी को उन दिनों में चीज़ों में कमाल हासिल था और दिल्ली में उनके हज़ारों शागिर्द थे। सर सैयद ने भी तैराकी और तीरंदाजी अपने वालिद से ही सीखी। सैयद मुत्तकी अपनी ज़िंदगी नहायत बेफिक्री और आज़ादी से गुजारते, इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत का उन्हें बहुत कम ख्याल होता था। अलबत्ता सर सैयद की वालिदा साहिबा को अपने बच्चों की हर बात का पूरा ध्यान था। सर सैयद की वालिदा ख्वाजा फरीद की लड़की थी। वो कुदरती तौर पर बड़ी अक्लमंद औरत थी। वो सिर्फ कुरान मजीद और कुछ फ़ारसी की किताबें इब्तदाई किताबें में पढ़ी हुई थी, मगर उन्हें औलाद को पालने का ढंग खूब आता था। सर सैयद कहते हैं जब मैं उनको सबक सुनाता तो वो अपने पास छड़ी रख लेती। अगर मुझे सबक याद ना होता तो मुझ पर वो बड़ी नाराज़ होती, लेकिन कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं। सर सैयद की वालिदा ने बचपन ही से सर सैयद के दिमाग में ऐसी काम की बातें बिठा दी और उन्हें ऐसे अच्छे तरीके से पाला कि छोटी ही उम्र से आम बच्चों की तरह उन्होंने फजूल और बेकार बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि गेंदबाला, कबड्डी और दूसरे ऐसे ही वर्जिशी और फ़ायदेमंद खेलों का उनको शौक़ था जिनसे उनका दिमाग और सेहत ताकत और ताजगी हासिल करते रहे। तो नाज़रीन
सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़िया बेगम और भाई सैयद मोहम्मद खां पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद खान के बाद सर सैयद पैदा हुए, इसलिए उनके माँ बाप को बड़ी खुशी हुई। सर सैयद को अपनी पुरानी खादमा माँ बीबी ने पाला। सर सैयद 5 वर्ष के थे कि माँ बीबी चल बसी। सर सैयद को उनके मरने का बड़ा रंज हुआ, लेकिन वालिदा ने समझा है कि वो अल्लाह के पास चली गई हैं और वहाँ बड़े आराम से रहती हैं। माँ बीबी ने मरते वक्त कहा था कि मेरा तमाम जेवर सर सैयद को दे दीजिएगा, लेकिन उनकी वालिदा ने सब जेवर माँ बीबी के पीछे खैरात कर दिया। बचपन में उन पर खेल को कूद की कोई पाबंदी ना थी, कोई कैद ना थी। उनके मामू, खाला और दूसरे नज़दीकी रिश्तेदारों के 15 लड़के उनके हम उम्र थे जो आपस में खेलने कूदने को काफ़ी थे, इसलिए उन्हें बाहर के आवारा और बेकार लड़कों से खेलने का मौका ही नहीं मिला। उनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती जो वो अपने बुजुर्गों के सामने वो बात ना कर सकें। ख्वाजा फरीद की हवेली की छतें और चौक उनके खेलों और भाग दौड़ के लिए मौजूद था, इसलिए बाहर गली को चौक में खेलने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सर सैयद अहमद खां कहते हैं, खेल में कुछ झगड़ा हो जाता तो बड़ों में से कोई आकर फैसला करा देता। उनका बयान है कि के बावजूद इतनी आज़ादी के बचपन में मुझे अकेला बाहर जाने की इजाज़त ना थी। जब मेरी वालिदा ने अपने रहने को जुदा हवेली बनवाई और हम वहाँ जा रहे थे, तो बावजूद इसके कि उसकी हवेली और नाना जी की हवेली में सिर्फ एक सड़क के दरमियान थी। जब कभी मैं नाना जी की हवेली जाता तो नौकर ज़रूर मेरे साथ जाता। सर सैयद अपने खेल कूद के ज़माने में फुर्तीले, चालाक और शौक भी थे। अपने साथियों के साथ वो अक्सर शौकी किया करते, बच्चों से लड़ते झगड़ते भी रहते, मगर जल्दी सुलह सफाई हो जाती। सर सैयद लिखते हैं, मेरे नाना जना खान में खाना खाते थे। मेरे नाना जना खाने में खाना खाते थे जहाँ दस्तरखां पर सब खानदान के लोग एक जगह बैठ जाते। बच्चों के सामने खाली रुकाबियाँ होती। नाना जी हर एक से पूछते जाते कौन सी चीज़ खाओगे, और हर एक तबीयत के मुताबिक सालक उनके रुकाबी में डाल देते। हम सब उनके सामने बाअदब बैठते। हमें बड़ी मुश्किल पड़ती थी कि पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर पड़ जाता तो निहायत नाराज़ होते, और रोशनाई का दाग किसी के कपड़ों पर देखते तो भी नाखुश होते। शाम को चिराग जलने के बाद सब बच्चे उनको सबक सुनाते जाते। जिसे सबक अच्छा याद होता उसे रंगारंग मिठाई मिलती, और जिसे ना याद होता उसे झड़क देते। सर सैयद कहते हैं कि मुझे अपनी बिस्मिल्लाह की रस्म अच्छी तरह याद है। सहपैर का वक्त था, आदमी कसरत से जमा थे। हज़रत शाह गुलाम साहिब भी तशरीफ़ रखते थे। मुझको हज़रत के सामने बिठा दिया गया। मैं उस हुजूम को देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरे सामने तख्ती रखी गई और शाह साहिब ने फरमाया, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर मैं कुछ ना बोला और हज़रत साहिब की तरफ देखता रहा। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनके साथ साथ पढ़ता गया। सब तरफ से मुबारक सलामत की धूम मच गई। फिर मुझे दूध पिलाया और हाजरीन में से हर एक ने मेरी पेशानी को बोसा दिया। सर सैयद 11 वर्ष के थे कि एक बूढ़े नौकर को थप्पड़ मारा। वालिदा को खबर हुई तो उन्होंने नाराज़ होकर घर से निकाल दिया। 3 दिन तक आप खाला के घर पड़े रहे। तीसरे दिन खाला उन्हें लेकर वालिदा के पास गई ताकि कसूर माफ़ कराएं। उन्होंने कहा कि नौकर के आगे माफ़ी मांगो। सर सैयद ने नौकर के आगे हाथ जोड़े, तब कसूर माफ़ हुआ। सर सैयद को अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी और उनके बड़े भाई भी उन्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। अपनी बहन को भी सर सैयद दिल से चाहते थे और वालिदा की खिदमत करने और उनका हुक्म मानने से कभी उन्होंने इनकार न किया। अपने मोहल्ले के बुजुर्गों और अब्बा जान के दोस्तों का अदब करते थे और हमसायों का कोई काम होता तो खुद कर देते थे। मोहल्ला वालों में किसी को ख़त लिखवाना होता तो सर सैयद को घर बुलाकर उनसे ख़त लिखवाते और छोटी उम्र से ही लोगों की खिदमत करना सवाब समझते थे। दुखी और बीमार, गरीब और बेकस लोगों से हमदर्दी करते। अपनी यतीम उम्र हमसाया बच्चों को अपने खाने की चीज़ें और खिलौने दे दिया करते और बाज़ औक़ात उन्हें अपने कपड़े तक
पहना दिया करते। बचपन ही से वो हंसमुख और हाजिर जवाब थे। उनका जहन अच्छा था, जो बात एक दफ़ा जहन नशीन कराई जाती वो फिर कभी ना भूलते। खेल कूद में भी हिस्सा लेते, लेकिन पढ़ने लिखने की तरफ भी पूरा ध्यान रखते थे और छोटी उम्र में ही हर मामला पर पहले से ही अच्छी तरह गौर करते और गौर करने के बाद उस पर अमल भी करते। वो किसी काम में जल्दबाजी से काम ना लेते थे और यही उनकी कामयाबी का राज था। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नाज़रीन आप सबको हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन और ऐसी दिलचस्प वीडियोस जल्दी मिल जाएं।